नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा कर्मी परिवार में। गंगा कर्मी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज के टॉपिक में, आज के सेशन में, आज के परिचर्चा में आप सभी से जुड़ते हैं। आप सभी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने से जुड़े हुए लोगों तक। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। चलिए, हम विलोम शब्द पर चल रहे थे पिछले सेशन से, जो अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जो कि हर परीक्षाओं में बार बार आते हैं। ऐसे विलोम शब्दों को हम खोज कर एक एक करके आप सभी को के बीच डिस्कस कर रहा हूँ। आप सभी एक कॉपी में नोट करते जाइए और वीडियोस को बार बार देखते हुए रट डालिए। चलिए, अगला विलोम है, आप सब लिखिए कम। कम का विलोम क्या होता है? आप सब एक तरफ लिखिएगा शब्द और दूसरे तरफ लिखेंगे विलोम, और शब्द में आप लिखेंगे कम का विलोम क्या होता है। और ये आसान है, आप सभी बताएंगे कम का विलोम ज्यादा होता है या अधिक होता है। तो लिख लीजिए कम का विलोम ज्यादा, और कामा लगा के अधिक भी लिख लीजिएगा। कम का विलोम ज्यादा या अधिक होता है। अगर आ जाए कमी का विलोम क्या होता है, तो कमी का विलोम क्या होता है? कम का विलोम मैंने ज्यादा या अधिक बताया, तो कमी का विलोम बेसी लिख लीजिए। कमी बेसी, बेसी लिख लीजिए। कमी का विलोम होता है बेसी। आगे लिखिए काम का विलोम। अगर हम पूछे काम का विलोम क्या होता है, तो काम कर रहे हैं, नहीं आराम कर रहे हैं, तो काम का विलोम आप आराम लिख लीजिएगा। काम का विलोम आराम होता है। आगे लिखिएगा काला का विलोम आपसे पूछा जाए, काला का विलोम गोरा लिख लीजिए। तुम काले हो? नहीं, मैं गोरे हैं। तो इस प्रकार काला का विलोम गोरा होता है। आपसे पूछा जाए कमजोर का विलोम क्या होता है? कमजोर, कमजोर का विलोम लिख लीजिए ताकतवर। ताकतवर लिख लीजिए कमजोर का विलोम, या फिर कामा लगा के बलवान भी आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए कमजोर का विलोम ताकतवर या बलवान। काबिल का विलोम आपसे पूछा जाए, काबिल का विलोम क्या होता है? तो काबिल का विलोम में आप लिख लीजिएगा नाकाबिल। इसी में ना लगा दीजिएगा और ना लगा के वही शब्द आप रिपीट कर दीजिएगा। काबिल का विलोम नाकाबिल लिख लीजिए। आगे लिखिए क्रेता। आपसे पूछा जाए कि क्रेता का विलोम क्या होता है? व्यापार में एक क्रेता होता है, दूसरा विक्रेता होता है। क्रेता होता है सामान को खरीदने वाला, और विक्रेता होता है सामान को बेचने वाला। तो वही क्रेता का विलोम आप विक्रेता लगा लीजिए। विक्रेता, क्रेता का विलोम विक्रेता हो जाएगा। कायर आपसे पूछा जाए, कायर का विलोम क्या होता है? तो कायर का विलोम में लिखेंगे निडर। कायर के विलोम में आप निडर लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए क्रोध। आपसे पूछा जाए क्रोध का विलोम क्या होता है? तो क्रोध का विलोम में आप लिख लीजिए क्षमा। क्रोध का विलोम क्षमा होता है। खल का विलोम आप लिख लीजिए, खल का विलोम सज्जन लिख लीजिए। खल का विलोम सज्जन। खल के विलोम में आप सज्जन लिख लीजिए। आगे लिखेंगे खरीद। आपसे पूछा जाए खरीद का विलोम क्या होता है? तो खरीद का विलोम में बिक्री लिख लीजिए।
खरीद का विलोम बिक्री होता है। आगे आप खिलना का लिख लीजिए। खिलना का विलोम क्या होता है? खिलना का मुरझाना लिख लीजिए। फूल बहुत खिल रहा है तो खिलना का विलोम मुरझाना लिख लीजिए। मुरझाना। तुम बहुत आज खिल रहे हो। नहीं, मैं मुरझा रहा हूं। मेरा वही खिलना का विलोम मुरझाना लिख लीजिए। और खींचना का विलोम में आप लिख लीजिए खींचना। खींचना के विलोम में रीझना लिख लीजिए। खींचना का विलोम रीझना होता है। और ये खिलना और रीझना वाले पे स्टार बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक होती है। खिलना और मुरझाना पे आप स्टार लगा के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। खंडन का विलोम आपसे पूछा जाता है कि खंडन का विलोम क्या होता है। तो खंडन का विलोम आप लिखिए। हम आगे इसी में लिख दे रहे हैं। खंडन का विलोम खंडन। खंडन का के विलोम में मंडन लिख लीजिए। खंडन का विलोम मंडन होता है। और यहां भी आप स्टार बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों की संख्या आने की संभावना अधिक हो जाती है। तो खंडन पे स्टार बना लीजिएगा, खिलना पे स्टार बना लीजिएगा और खींचना पर स्टार बना के आगे चलिए लिखते हैं। आगे आपसे पूछा जाए खरा का विलोम क्या होता है। तो खरा का विलोम में आप लिखिए खरा का विलोम। खरा का विलोम क्या होता है? आप लिखेंगे खरा का खोटा। खरा का विलोम खोटा लिख लीजिए। खरा का विलोम खोटा लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। खुशी का विलोम आपसे पूछा जाता है। खुशी का विलोम क्या होता है? तो कहीं खुशी कहीं गम, वही खुशी का विलोम गम लिख लीजिए। आगे लिखिए खुश का विलोम अगर आपसे पूछा जाए, खुश का विलोम क्या होता है? तो खुश के विलोम में आप लिख लीजिए, एक तो लिखेंगे नाखुश। खुश है नहीं, नाखुश है। एक तो खुश का विलोम नाखुश हो गया और दूसरा कामा लगा के दुखी भी लिख लीजिए। खुशी का विलोम दुखी भी हो जाएगा और नाखुश भी हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिखेगा आप उस पे टिक मार दीजिएगा। चलिए खुला का विलोम क्या होता है? आपसे पूछा जाए खुला का विलोम क्या होता है? तो खुला का विलोम बंद लिख लीजिए। खुला का विलोम बंद होता है। और खुशबू का विलोम आपसे पूछा जाता है। खुशबू का विलोम क्या होता है? खुशबू। खुशबू के विलोम में बदबू लिख लीजिए। खुशबू है नहीं, बदबू है। खुशबू का विलोम बदबू लिख लीजिए। आपसे खोलना अगर पूछा जाए, खोलना का विलोम क्या होता है? खोलना। खोलना का विलोम बांधना लिख लीजिए। खोलना का विलोम में बांधना लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है खुश किस्मत। खुश किस्मत। खुश किस्मत का विलोम आपसे पूछा जाता है। तो खुश किस्मत के विलोम में बद किस्मत लिख लीजिए। बद किस्मत। बद किस्मत। बद किस्मत। आप खुश किस्मत का बद किस्मत लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। खुशन सीम आपका आ गया। खुशन सीम। खुशन सीब आपका आ गया। तो इसका खुशन सीब का आप लिख लीजिएगा बद नसीब। खुश नसीब का
बदनसीब, बदनसीब लिख लीजिए। कहा जाता है तुम बहुत खुश नसीब हो, आपका नसीब अच्छा है, तो वही खुश नसीब का विलोम बदनसीब हो, ये आप लिख लीजिए। आगे बढ़िए। चलिए, क्रूर का विलोम आपसे पूछा जाता है। क्रूर का विलोम क्या होता है? तो क्रूर का अक्रूर लिख लीजिए। क्रूर का विलोम अक्रूर होता है। आगे बढ़ेंगे, कल का विलोम लिखेंगे, क्या होता है? तो कल का विलोम में आज लिख लीजिए। कल का विलोम आज होता है। आगे बढ़ेंगे, कन्या का विलोम आपसे पूछा जाए, कन्या का विलोम क्या होता है? तो कन्या का विलोम में वर लिख लीजिए। कन्या का विलोम में वर लिख लीजिए। कुकृति आपसे पूछा जाता है, कुकृति का विलोम क्या होता है? कुकृति, कुकृति का विलोम में आप लिखेंगे सुकृति, सुकृत। कुकृत का विलोम सुकृत लिख लीजिए। आगे बढ़िए, इतना आप सब लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं कुकृति के विलोम को सुकृति के विलोम पर स्टार बना लीजिएगा। ऐसे शब्द की आने की संभावना परीक्षा में अधिक हो जाती है, तो कुकृति का विलोम सुकृति को इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतना हम एक एक करके आपको निकाल कर ले रहे हैं, जिससे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए लिखिए, कम का विलोम ज्यादा होता है या अधिक होता है? कमी का विलोम पूछा जाए तो बेसी लगाइएगा। काम का विलोम पूछा जाए आराम लगाएंगे। काला का विलोम गोरा। कमजोर का विलोम ताकतवर या बलवान होता है। काबिल का विलोम नाकाबिल होता है। क्रेता का विलोम विक्रेता होता है। कायर का विलोम निडर होता है। क्रोध का विलोम क्षमा होता है। खर का विलोम सज्जन लिख लीजिए। खरीर का विलोम बिक्री लिख लीजिए। खिलना का विलोम मुरझाना लिख लीजिए। और खींचना का विलोम रिझना लिख लीजिए। और एक खिलना और रिझना पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, डबल स्टार बना लीजिएगा। और यहाँ खंडन का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो मंडल लिख लीजिएगा, स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। खरा का विलोम खोटा। खुशी का विलोम गम। खुश का विलोम नाखुश या दुखी। खुला का विलोम बंद। खुशबू का विलोम बदबू। खोलना का विलोम बांधना। खुशकिस्मत का विलोम बदकिस्मत। खुश नसीब का विलोम बदनसीब। क्रूर का विलोम अक्रूर। और कल का विलोम आज लिख लीजिएगा। कन्या का विलोम वर लिख लीजिएगा। और कुकृति का विलोम सुकृति लिख लीजिएगा। इतना लिख के आगे करते हैं। इतना लिख लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। ऐसे एक एक करके आप सभी लिखते जाइएगा। थोड़ा सा हम पीते हैं जल, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाता है, विख्यात का विलोम क्या होता है? विख्यात का विलोम आपसे पूछ लिया जाता है, तो विख्यात के विलोम में लिख लीजिए कुख्यात होता है। विख्यात का विलोम कुख्यात लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, कदाचार आपसे पूछा जाता है, कदाचार का विलोम क्या होता है? कदाचार के विलोम में सदाचार लिख लीजिए। कदाचार का विलोम होता है सदाचार। आगे बढ़ेंगे, खगोल का विलोम आपसे पूछा जाता है, खगोल का विलोम क्या होता है? तो खगोल का विलोम में
आप भूगोल लिख लीजिए। खगोल का विलोम होता है भूगोल, और ये खगोल के विलोम को भूगोल लिख के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, डबल स्टार बना लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों की संभावना परीक्षा में आने की संभावना अधिक हो जाती है। स्टार बना के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। खगोल का विलोम भूगोल। कठिनाई का विलोम आपसे पूछा जाता है। कठिनाई, कठिनाई का विलोम सरलता लिख लीजिएगा। कठिनाई का विलोम सरलता होता है। कठिनाई का विलोम सरलता हो जाएगा। कभी कभी का विलोम आप लिख लीजिए कभी कभी। कभी योजक चिन्ह लगाइएगा कभी, और कभी कभी का विलोम में आप लिख लीजिएगा अक्सर। कभी कभी का विलोम अक्सर होता है, आप लिख लीजिए। चलिए अगला लिखिए। केंद्रित का विलोम आपसे पूछा जाता है कि केंद्रित का विलोम क्या होता है। तो केंद्रित का लिख के आगे विलोम शब्दों में लिखिएगा। केंद्रित का विलोम विकेंद्रित। विकेंद्रित, केंद्रित का विलोम विकेंद्रित होता है, आप सब लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। करीबी का विलोम आपसे पूछा जाता है। करीबी का विलोम, करीबी का विलोम दूर बना लिख लीजिए। करीबी का विलोम दूर होता है। आप और आप आपस में करीबी दोस्त हैं, वही करीबी का विलोम आपसे पूछा जाता है। तो करीबी का विलोम दूर हो जाएगा, आप दूर लिख के अगले पे चलते हैं। खरीदना का विलोम आपसे पूछा जाता है। खरीदना का विलोम क्या होता है। खरीदना का विलोम आप लिख लीजिए। खरीदना का विलोम बेचना लिख लीजिए। खरीदना का विलोम बेचना होता है, आप सब लिख लीजिए। खरीदना का विलोम बेचना होता है। कहीं किसी वर्ड में आपको समझ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। हम आपके हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का समाधान यहाँ करेंगे। चलिए इतना हम एक एक करके फिर से रिकॉल करते हुए एक एक शब्दों को बोल देते हैं। आप सब साफ साफ कापी पे लिखते जाइए, और वीडियोस को बार बार देखकर आप सभी वीडियोस को बार बार देखकर आप सभी अपने दिमागों में कंठस्थ कर डालिएगा। ये ऐसे विलोम शब्द हैं, अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, जो हर परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। विलोम शब्दों में मैं एक गारंटी करता हूँ, जो भी विलोम शब्द आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट डालिए। चलिए हम एक एक करके फिर से बोल देता हूँ। कम का विलोम पूछा जाए, ज्यादा या अधिक होता है। कमी का विलोम बेसी होता है। काम का विलोम पूछा जाता है, आराम होता है। काला का विलोम पूछा जाए, गोरा होता है। कमजोर का विलोम ताकतवर होता है या बलवान लिख लीजिए। काबिल का विलोम आपसे पूछा जाता है तो नाकाबिल। क्रेता का विलोम विक्रेता लिख लीजिए। कायर का विलोम निडर लिख लीजिए। क्रोध का विलोम क्षमा लिख लीजिए। खल का विलोम पूछा जाता है तो सज्जन। खरीद का विलोम बिक्री। खिलना का विलोम मुरझाना लिख लीजिए, और खींचना का विलोम रीझना लिख लीजिए। खंडन का विलोम मंडन लिख लीजिए, और यहाँ खिलना, रीझना और मंडन वाले पे इम्पॉर्टेंट लिख के डबल स्टार बना लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना परीक्षा में अधिक रहती है। अगला लिखिए। खरा का विलोम मोटा। खुशी का विलोम गम। खुश का विलोम नाखुश या दुखी। खुला का विलोम पूछा जाए तो बंद। खुशबू का विलोम बदबू। खोलना का विलोम बांधना। खुशकिस्मत बदकिस्मत। खुश नसीब बदनसीब। क्रूर का विलोम अक्रूर होता है।
कल का विलोम आज होता है, कन्या का विलोम वर होता है, कुकृति का विलोम सुकृत होता है। यहाँ कुकृति पर भी इंपॉर्टेंट लिख के डबल स्टार बना लीजिएगा, परीक्षा में आने की संभावना अधिक रहती है। अब लिखिए विख्यात का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो विख्यात का विलोम कुख्यात लिख लीजिए, कदाचार का विलोम सदाचार लिखिए, और खगोल का विलोम आप भूगोल लिख लीजिए, और खगोल का विलोम भूगोल लिखकर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, परीक्षा में आने की संभावना अधिक बनती है। कठिनाई का विलोम सरलता होता है, कभी कभी का विलोम अक्सर, केंद्रित का विलोम विकेंद्रित, करीबी का विलोम दूर होता है, और खरीदना का विलोम बेचना होता है। साफ साफ अपनी कॉपी में आप सब लिखिए। अब हम का खा करके क्वेश्चन को का और खा से आने वाले शुरुआत होने वाले विलोम शब्दों की चर्चा हम कर लिए। यही इसी में से आपका परीक्षा में मिल जाएगा। अब आगे हम गा और घा से शुरू होने वाले विलोम शब्दों पर चर्चा करने चल रहे हैं। थोड़ा सा हम पानी पीते हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। हेडिंग डालेंगे आप सब गा और घा, गा और घा से शुरू होने वाले विलोम शब्द गा और घा से शुरू होने वाले विलोम शब्द आप सब हेडिंग डालिए। अब हम चलते हैं ऐसे विलोम शब्द जिनकी शुरुआत गा और घा से होती है। चलिए एक एक तरफ से हम अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है हम चर्चा करके शुरू करते हैं। एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरे तरफ लिखेंगे विलोम। शब्द में आप सब लिखेंगे गा और घा से शुरू होने वाले विलोम में आप पहला लिखिए घटना। घटना का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो घटना का विलोम आप लिखेंगे बढ़ना। घटना का विलोम होता है बढ़ना। गर्म का विलोम आपसे पूछा जाए तो गर्म का विलोम में आप ठंडा लिख लीजिए। गर्म का विलोम ठंडा होता है। घृणा का विलोम आपसे पूछा जाए तो घृणा का विलोम होता है प्रेम। घृणा का विलोम आपसे पूछा जाए तो प्रेम होता है। गमन का विलोम आपसे पूछा जाए तो गमन का विलोम आगमन लिख लीजिए। गमन का विलोम आगमन होता है। आगे बढ़िए। गंभीर का विलोम आपसे पूछा जाए कि गंभीर का विलोम क्या होता है, तो गंभीर का विलोम आप लिख लीजिए वाचाल। वाचाल। और ये गंभीर का विलोम वाचाल को लिखकर
आप डबल स्टार यहाँ बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों की ऐसे शब्द परीक्षा में आने की संभावना इनकी अधिक हो जाती है। स्टार बना के इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला है, आपसे पूछा जाता है गीला का विलोम। तो गीला का विलोम आप सब जानते हैं, गीला का विलोम सूखा होता है। गीला का विलोम सूखा लिख लीजिए। आगे चलिए, गहरा का विलोम आपसे पूछा जाता है। गहरा का विलोम आप लिख लीजिए छिछला। गहरा का विलोम होता है छिछला। आगे गरल का विलोम आपसे पूछा जाता है। गरल का विलोम क्या होता है? तो गरल का विलोम में आप सुधा लिख लीजिए। गरल का विलोम होता है सुधा। आगे बढ़िए, गणतंत्र का विलोम क्या लिखते हैं? गणतंत्र का विलोम आप क्या होता है? तो गणतंत्र का विलोम में आप लिख लीजिएगा राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। और यहाँ गणतंत्र का विलोम राजतंत्र को लिखने के बाद आप इम्पॉर्टेंट के डबल स्टार बना लीजिएगा। ऐसे शब्दों की परीक्षा में आने की संभावना अधिक रहती है। आगे लिखिए, गुण और गुण का विलोम क्या होता है? तो गुण का विलोम आप लिखेंगे दोष होता है। गुण का विलोम दोष हो जाएगा। गद्य का विलोम आपसे पूछा जाता है। तो गद्य का विलोम पद लिख लीजिए। वही गद्य, पद मतलब होता है कविता, और गद्य हिंदी में आप गद्य और पद पढ़ते हैं, तो गद्य का विलोम पद लिख लीजिएगा। गर्मी का विलोम आपसे पूछा जाए, गर्मी का विलोम सर्दी लिख लीजिएगा। गर्मी का विलोम होता है सर्दी। आगे लिखिए, गत का विलोम क्या होता है? गत का विलोम में लिखिए आगत होता है। गत का विलोम आगत हो जाएगा। ये गत का विलोम आगत लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप गत का विलोम आगत लिखने के बाद अगला विलोम लिखेंगे। घात का विलोम क्या होता है? अगला लिखेंगे घात। तो घात का विलोम लिख लीजिए प्रतिघात होता है। घात का विलोम प्रतिघात हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, घन का विलोम तरल होता है। घन का विलोम तरल लिख लीजिए। घन का विलोम तरल लिख लीजिए। गांव का विलोम शहर लिख लीजिए। गांव का विलोम में आप शहर लिख लीजिए। गांव का विलोम शहर होता है। गुण का विलोम आप लिख लीजिए। गुण का विलोम में आप लिख लीजिए अवगुण होता है। गुण का विलोम अवगुण हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, गुण का विलोम अवगुण के बाद गंडा का विलोम आपसे पूछा जाता है। तो गंडा का विलोम में साफ लिख लीजिए। गंडा का विलोम साफ होता है। आगे पढ़ेंगे, गलत का विलोम आपसे पूछा जाता है कि गलत का विलोम क्या होता है? तो गलत का विलोम में सही लिख लीजिए। गलत का विलोम सही होता है। गुप्त का विलोम क्या होता है? तो गुप्त का विलोम में प्रगट लिख लीजिए। गुप्त का विलोम प्रगट होता है, आप लिख लीजिए। और यहाँ गुप्त का विलोम में प्रगट वाले विलोम में आप इम्पॉर्टेंट लिख के डबल स्टार बना लीजिएगा। ऐसे शब्दों की परीक्षा में आने की संभावना अधिक रहती है। तो गुप्त का प्रगट विलोम लिखते हुए स्टार डबल स्टार बना के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, गुप्त का प्रगट गुरु का विलोम लघु लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि गुरु का विलोम क्या होता है?
तो गुरु का विलोम में आप लिख लीजिए आगे लघु। गुरु का विलोम लघु होता है। आगे बढ़ेंगे, गौरव का विलोम क्या होता है। गौरव का विलोम आपसे पूछा जाता है तो गौरव का विलोम होता है लाघव। आप लिख लीजिए गौरव का विलोम लाघव होता है। और यह गौरव का विलोम में लाघव लिखकर आप डबल स्टार बना के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ऐसे भी शब्द की परीक्षा में आने की संभावना अधिक रहती है। गौरव का विलोम लाघव लिखते हुए डबल स्टार बना के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, गोचर का विलोम क्या होता है। गोचर का विलोम क्या होता है तो गोचर का विलोम लिखिए आगोचर। गोचर का विलोम आगोचर लिख लीजिए। ग्राम्य का विलोम क्या होता है। ग्राम्य का विलोम क्या होता है नागर लिख लीजिए। ग्राम का विलोम नागर हो जाएगा। ग्राम का विलोम नागर हो जाएगा। गहरा का विलोम क्या होता है आप लिख लीजिए गहरा का विलोम उठला लिख लीजिए। गहरा का विलोम उठल लिख लीजिए। गहरा है उठल है। आप गहरा का विलोम उठल लिख लीजिए। गरीब आपसे पूछा जाता है कि गरीब का विलोम क्या होता है तो गरीब है नहीं अमीर है। गरीब का विलोम अमीर हो जाएगा। इस प्रकार से अगला लिखेंगे, घर का विलोम क्या होता है। आगे लिखेंगे, घर का विलोम क्या होता है तो घर का विलोम में बाहर लिख लीजिए। घर का विलोम होता है बाहर। घर का विलोम बाहर होता है। इतना आप सब लिख लीजिए। एक एक करके हम आपको रिकॉल करके आप रिकॉल कर दे रहा हूं। आप सब लिखते हुए साफ साफ अक्षरों में कापी पे लिखते जाइए। घटना का विलोम मैंने कहा बढ़ना होता है। गर्म का विलोम मैंने कहा ठंडा होता है। घृणा का विलोम मैंने कहा प्रेम होता है। गमन का विलोम आगमन लिख लीजिए। गंभीर का विलोम वाचाल लिखकर इंपॉर्टेंट लिख के डबल स्टार मार दीजिएगा। गीला का विलोम सूखा। गहरा का विलोम छिछला। गरल का विलोम सुधा। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र इंपॉर्टेंट लिख के डबल स्टार मार दीजिएगा। गुण का विलोम दोष। गद्य का विलोम पद। गर्मी का सर्दी और गत का विलोम आगत होता है। घाट का विलोम प्रतिघात लिख लीजिए। घन का विलोम तरल। गांव का विलोम शहर। गुण का विलोम अवगुण। गंदा का विलोम साफ। गलत का विलोम सही और गुप्त का विलोम प्रगट लिखकर डबल स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। गुरु का विलोम लघु होता है। गौरव का विलोम लाघव होता है। गोचर का विलोम आगोचर होता है। ग्राम्य का विलोम नागर होता है। गहरा का विलोम उठल होता है और गरीब का विलोम अमीर हो जाएगा और घर का विलोम बाहर हो जाएगा। इतना आप सब लिख लीजिए। हम थोड़ा सा जल पी के आगे की तरफ बढ़ते हैं। गौरव का लाघव। अब आगे चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। आपसे पूछा जाता है घाटा का विलोम क्या होता है। घाटा का विलोम क्या होता है
तो घाटा का विलोम आप सब लिखेंगे फायदा। घाटा का विलोम फायदा होता है, जबकि यहाँ अगर हानि पूछ लिया जाए तो हानि का विलोम लाभ लिख लीजिएगा। घाटा का विलोम फायदा होता है और हानि का विलोम लाभ हो जाएगा, ये लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। गे का विलोम आपसे पूछा जाता है कि गे का विलोम क्या होता है, तो गे का विलोम अगे लिख लेंगे। गे का विलोम होता है अगे। आगे लिखिए। गृही का विलोम होता है शिष्ट। गृही का विलोम आपसे पूछा जाता है। गृही का विलोम तो लिख लीजिए शिष्ट। गृही का विलोम शिष्ट लिख लीजिए। गृही का विलोम होता है शिष्ट। गृहीत का विलोम आपसे पूछा जाता है। गृहीत का विलोम क्या होता है? गृहीत का विलोम क्या होता है? तो गृहीत का विलोम आपसे पूछा जाए तो त्यक्त लिख लीजिए। गृहीत का विलोम त्यक्त होता है। आगे बढ़ेंगे। गगन का विलोम आपसे पूछा जाए। गगन का विलोम क्या होता है? गगन का विलोम क्या होता है? तो गगन का विलोम पृथ्वी लिख लीजिए। गगन का विलोम पृथ्वी होता है और यहाँ गगन का विलोम पृथ्वी भी इम्पॉर्टेंट है। डबल स्टार बना के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। गगन का विलोम पृथ्वी होता है और यहाँ बच्चे अक्सर गलत करके परीक्षा में आ जाते हैं। जब गगन का विलोम पूछ लिया जाता है तो वहाँ पृथ्वी न मारकर आकाश मार के चले जाते हैं और बाद में क्वेश्चन गलत हो जाता है, बच्चे पछताते हैं। तो आप सब ध्यान से पढ़िएगा, परीक्षा में कोई क्वेश्चन गलत ना कीजिएगा। 2-4 बार वीडियो बना लगातार कंटिन्यू देखेंगे, बार बार देखेंगे वीडियोस को, तो सारे शब्द आपके दिमाग में पूर्णतया रट जाएंगे। चलिए, गगन का विलोम पृथ्वी लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। गृहस्थ का विलोम आपसे पूछा जाता है कि गृहस्थ का विलोम क्या होता है? गृहस्थ का विलोम क्या होता है? तो गृहस्थ का विलोम में सन्यासी लिखेंगे। गृहस्थ का विलोम सन्यासी, सा में छोटा सा लिखेंगे और छोटा सा के ऊपर बिंदी लगाएंगे और आधा ना लिखेंगे और यहाँ पर या मात्रा या और सा पर बड़ी एक मात्रा सी। गृहस्थ का विलोम सन्यासी हो जाएगा। सन्यासी को हम इस नाते हम डिटेल में बताए हैं कि सन्यासी आपको शुद्ध अशुद्ध में आपसे सन्यासी शब्द लिख के पूछ लिया जाता है और वहाँ बच्चे आधा न लगाएंगे कि ऊपर बिंदी नहीं लगाएंगे, ऊपर बिंदी लगाएंगे तो ये आधा ना भूल नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध वाले में गलत हो जाता है। सन्यासी में ऊपर बिंदी भी होगा और आधा ना भी होगा। ये आप इस प्रकार से गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है और यहाँ भी डबल स्टार बना के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। गगन और गृहस्थ ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा, परीक्षा में आने की संभावना अधिक रहती है। अब लिखिए घरेलू का विलोम लिखिए बाहरी। घरेलू का विलोम आपसे पूछा जाता है तो घरेलू का विलोम लिख लीजिए बाहरी। घरेलू का विलोम होता है बाहरी। आप सब लिख लीजिए, घरेलू का विलोम होता है बाहरी। और आगे बढ़िए। गाढ़ा का विलोम क्या होता है? गाढ़ा का विलोम, गाढ़ा का विलोम लिखिए। गाढ़ा है तो विलोम गाढ़ा का होगा पतला। गाढ़ा का विलोम पतला लिख लीजिए और पतला के साथ साथ आप गाढ़ा का विलोम तनु भी लिख लीजिएगा। गाढ़ा का विलोम पतना
पतला या तनु होता है, आप सब लिख लीजिएगा। गुण का विलोम आपसे पूछा जाता है। गुण का विलोम क्या होता है? गुण का विलोम आप लिख लीजिए, प्रगट होता है। गुण का विलोम प्रगट हो जाएगा, आप लिख लीजिए। गड़बड़, गड़बड़ का विलोम आप लिख लीजिए, गड़बड़। गड़बड़ का विलोम में सही लिख लीजिएगा, गड़बड़ का विलोम होता है सही। आगे लिखिए, गौड़ का विलोम क्या होता है? गौड़। गौड़ का विलोम क्या होता है? तो गौड़ का विलोम में लिख लीजिएगा या प्रमुख लिख लीजिएगा गौड़ का विलोम, और प्रमुख के साथ साथ गौड़ का विलोम में प्रधान भी लिख लीजिएगा। गौड़ का विलोम प्रमुख होता है या फिर प्रधान होता है, आप इतना लिख लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। गौड़ का विलोम में प्रमुख या प्रधान लिख लीजिएगा। गड़बड़ का विलोम सही, गुण का विलोम प्रगट, गाढ़ा का पतला या तनु, घरेलू का विलोम बाहरी, गृहस्थ का विलोम सन्यासी, गगन का विलोम पृथ्वी। और ये गगन, पृथ्वी, गृहस्थ, सन्यासी पे इंपॉर्टेंट लिख के डबल स्टार बना लीजिएगा। गृहित का त्यक्त, गृही का शिष्ट, गे का अगे, हानि का विलोम लाभ, घाटा का विलोम फायदा, और घर का विलोम होता है बाहर। इतना आप सब लिख लीजिए। हम थोड़ा सा जल्द लिखकर फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ग्रहण का विलोम लिखिए, ग्रहण। आगे लिखिए, ग्रहण का विलोम क्या होता है? ग्रहण का विलोम में आप सब लिखेंगे त्याग। ग्रहण का विलोम होता है त्याग। ग्रहण का विलोम में त्याग लिख लीजिए और आगे बढ़ेंगे। ग्रहण का विलोम त्याग लिख लीजिए। अगला है ग्रास का विलोम लिखिए। ग्रास का विलोम क्या होता है? तो ग्रास का विलोम मोक्ष लिख लीजिएगा। ग्रास का विलोम मोक्ष होता है। ग्रास का विलोम मोक्ष होता है, आप सब लिख लीजिए। गाड़ना का विलोम क्या होता है? गाड़ना। गाड़ना का विलोम क्या होता है? गाड़ना। गाड़ना का विलोम में आप लिख लीजिए, गाड़ना का विलोम उखाड़ना लिख लीजिए। गाड़ना का विलोम उखाड़ना होता है। गाड़ना का विलोम उखाड़ना लिख लीजिए। गाड़ना का विलोम उखाड़ना लिख लीजिए। गोरक्षक लिख लीजिए, गोरक्षक। गोरक्षक। अगला लिखिए, गोरक्षक का विलोम क्या होता है? तो गोरक्षक का विलोम लिखकर गोरक्षक का लिखकर विलोम शब्दों में लिखेंगे गोवक्षक। गोवक्षक। गोरक्षक का विलोम गोवक्षक लिख लीजिएगा। इतना लिख लिए। हम आगे बढ़ते हैं। गोरक्षक का विलोम गोवक्षक। घटाव का विलोम लिख लीजिए। घटाव का विलोम क्या होता है? तो घटाव का विलोम में आप जोड़ लिख लीजिएगा। घटाव का विलोम होता है जोड़। घटाव का विलोम जोड़ होता है। आपसे पूछा जाता है घटिया का विलोम। घटिया का विलोम बढ़िया लिख लीजिएगा। घटिया है नहीं, बढ़िया है।
घटिया का विलोम बढ़िया लिख लीजिएगा। घटिया का विलोम बढ़िया होता है। गजब का विलोम क्या होता है? आपसे पूछ लिया जाए गजब का विलोम क्या होता है, तो गजब का विलोम सामान्य लिख लीजिएगा। आपसे कहा जाए गंगा एकेडमी बहुत गजब की कोचिंग है, जहां पूरी कोर्स निःशुल्क पढ़ा दिया जाता है। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, पूरा साइंस, करंट अफेयर, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हर एक विषय गंगा एकेडमी चैनल, यूट्यूब चैनल पर गजब की पढ़ाई जाती है और सब कुछ निःशुल्क में पढ़ाई जाती है, एक पैसा नहीं देना होता है। तो गजब का विलोम सामान्य लिख लीजिएगा। आगे बढ़िए, गजब का विलोम सामान्य लिखकर आगे बढ़िए। गठित का विलोम क्या होता है? गठित, तो गठित का विलोम में आगठित लिख लीजिए। गठित का विलोम होता है आगठित। गठित का विलोम आगठित लिख लीजिएगा। गठियाना का विलोम पूछा जाए तो गठियाना का विलोम लिख लीजिए। गठियाना का विलोम लिख लीजिएगा खोलना। गठियाना का विलोम खोलना होता है। गठियाना का विलोम खोलना होता है। गठीला का विलोम ढीला लिख लीजिए। गठीला, गठीला का विलोम होता है ढीला। गठीला का विलोम ढीला लिख लीजिए। गठीला का विलोम ढीला होता है। गंधीला अगर आपसे पूछा जाए गंधीला का विलोम क्या होता है? गंधीला, गंधीला का विलोम क्या होता है? तो गंधीला का विलोम लिख लीजिए सुगंधित होता है। गंधीला का विलोम सुगंधित, सुगंधित लिख लीजिए। गठीला का विलोम सुगंधित लिख लीजिए। गठीला का विलोम, गंधीला मतलब गंधीला का विलोम सुगंधित लिख लीजिए। कहीं किसी भी शब्दों में आपको कोई प्रकार की कंफ्यूजन हो रही हो, किसी भी विलोम शब्दों में कंफ्यूजन हो रही है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। हम फिर से आपका समाधान आपके हर प्रॉब्लम का करूंगा। अगला लिख लीजिए गंभीर का विलोम आपसे पूछा जाता है। गंभीर का विलोम क्या होता है? तो गंभीर का विलोम लिख लीजिए सहज लिख लीजिए। गंभीर का विलोम होता है सहज। गंभीर का विलोम सहज लिख लीजिए। गंवाना का विलोम क्या होता है? आप सब लिख लीजिए गंवाना, एक शब्द है गंवाना। गंवाना का विलोम पाना लिख लीजिए। गंवाना का विलोम होता है पाना। गंवाना का विलोम पाना होता है। गणनीय का गणनीय आपसे पूछा जाता है। गणनीय, गणनीय का विलोम क्या होता है? तो आगणनीय लिख लीजिए। गणनीय का विलोम होता है आगणनीय। आप सब गणनीय लिखकर विलोम लिख लीजिएगा आगणनीय। इसके साथ साथ गणनीय का विलोम आगणनीय लिखकर अथवा लगा के, कामा लगा के आगणित भी इसका विलोम लिख सकते हैं। गणनीय का विलोम आगणनीय या फिर आगणित भी हो जाएगा। इतना आप सब लिख लीजिए। एक विलोम गण का नगण लिख लीजिए। ये गण का विलोम नगण लिख लीजिए और ये गण का विलोम नगण लिखकर आप डबल स्टार बना के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये गण का नगण आपसे परीक्षा में
आने की संभावना अधिक हो जाती है। इस नाते गण को नगैर विलोम लिखकर इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, डबल स्टार बना लीजिएगा। चलिए इतना आप सब साफ साफ लिखिए, हम एक एक करके बोल दे रहे हैं जिससे कहीं आपको दिखने में प्रॉब्लम हो, लाइट की रिफ्लेक्शन आदि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो हम एक एक शब्दों को फिर से बोल देते हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए फिर से हम पूरा बोल रहे हैं। घटना का विलोम बढ़ना, गर्म का विलोम ठंडा, घृणा का विलोम प्रेम, गमन का विलोम आगमन, गंभीर का विलोम वाचाल, डबल स्टार इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा गंभीर वाचाल पर। गीला का विलोम सूखा, गहरा का विलोम छिछला, गरल का विलोम सुधा, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, डबल स्टार इंपॉर्टेंट कर लीजिए, लिख लीजिएगा गणतंत्र को राजतंत्र पर। गुण का विलोम दोष, गद्य का विलोम पद, गर्मी का सर्दी, गद्य का विलोम आगत, घाट का विलोम आघात प्रतिघात, घन का विलोम तरल, गांव का विलोम शहर, गुण का विलोम अवगुण, गंदा का विलोम साफ, गलत का विलोम सही, गुप्त का विलोम प्रगट होता है, डबल स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। गुरु का विलोम लघु और गौरव का विलोम लाघो। आपसे हर परीक्षा में ये गौरव का लाघो तो आना ही आना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, डबल स्टार बना लीजिए, गौरव का विलोम लाघो। गोचर का अगोचर होता है, ग्राम का नागर होता है, गांव का शहर होता है। ग्राम का नागर लिखने के बाद यहीं पर गांव आपसे पूछ लिया जाए तो गांव का विलोम शहर भी लिख लीजिएगा, गांव का विलोम शहर होता है और ग्राम का विलोम नागर होता है, गांव का शहर यहाँ भी लिखा गया था। गहरा का विलोम उथल लिख लीजिए, गरीब का अमीर लिख लीजिए, घर का विलोम बाहर होता है, घाटा का विलोम फायदा होता है, और घाटा का फायदा, जबकि हानि का विलोम आपसे पूछा जाए तो लाभ लिखिएगा। गे का अगे, गृही का शिष्ट, गृहित का त्यक्त, गगन का विलोम आपसे पूछा जाता है तो पृथ्वी होगा। बच्चे यहाँ आकाश टिक लगा के चले जाते हैं, गलत हो जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, डबल स्टार बना लीजिएगा, गगन का विलोम पृथ्वी। गृहस्थ का विलोम सन्यासी, डबल स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। और सन्यासी को आप सब शुद्ध अशुद्ध में भी ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, छोटा सा पे बिंदी भी होगा और उसके आगे आधा ना भी होगा, इस चीज पर गौर कर लीजिएगा। घरेलू का विलोम बाहरी, गाढ़ा का विलोम पतला या तनु, गूढ़ का विलोम प्रगत, गड़बड़ का विलोम सही और गौड़ का विलोम होता है प्रमुख या प्रधान। ग्रहण का विलोम आपसे पूछा जाता है तो ग्रहण का विलोम त्याग, ग्रास का विलोम मोक्ष, गारना का विलोम उखाड़ना, गोरछक का विलोम गोभचक, घटाव का विलोम जोड़, घटिया का विलोम बढ़िया, गजब का विलोम सामान, गठित का अगठित, गठियाना का विलोम खोलना और गठीला का विलोम ढीला, गंधीला का विलोम सुगंधित होगा, गंभीर का सहज, गंवाना का पाना और गणनीय का विलोम अगणनीय भी होगा और कामा लगा के अगणित भी लिख लीजिएगा। गणनीय का विलोम अगणनीय और अगणित दोनों होता है, आप इतना लिख लीजिए। कहीं किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सब बताइएगा। चलिए आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में कुछ और अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं,
उनको हम अगले सेशन में फिर कवर करेंगे, बहुत जल्द आएंगे आप सभी के बीच। आप सब वैसे हम सारे अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द की चर्चा मैं कर ले रहा हूँ। परीक्षा में इन्हीं शब्दों में से कोई विलोम शब्द पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप सभी को कुछ और विलोम शब्दों पर चर्चा करनी होगी तो क्वेश्चन बैंक में आप सब विलोम शब्दों पर को देख लीजिएगा एक नज़र में। अगर किसी विलोम शब्द में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर इस शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। हम डाउट क्लास लेकर आपके बीच फिर आएंगे। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, सपोर्ट और प्यार बनाइए सपोर्ट और प्यार बनाकर गंगा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर नोटिफिकेशन पहुँचते ही आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा देने जाइए। परीक्षा को क्वालिफाई कीजिए, क्रैक कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो। और जब आपके परिवार में नौकरी मिलने पर खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आपसे यही बार बार निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी सोशल साइटों पर शेयर कर दीजिए, हर जगह पोस्ट कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और कोई भी गरीब बच्चा छूटे ना पाए पढ़ाई की वजह से। जो गंगा एकेडमी स्थापित करने का हमारा उद्देश्य यही है कि जो बच्चा बड़े बड़े कोचिंगों में बड़ी बड़ी रकम देने की स्थिति में नहीं है, उन बच्चों तक भी शिक्षा जाए और वो भी बच्चा पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे और अपनी भाग्य आजमा कर एक नौकरी ले। यही हमारा उद्देश्य है, इस उद्देश्य को सफल कीजिए। आप सब अपने सभी दोस्तों, सभी संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों को गंगा एकेडमी शेयर करके उन सभी को भी गंगा एकेडमी का परिवार बनाइए। हमारा परिवार, आपका परिवार बड़ा होना चाहिए। ये गंगा एकेडमी परिवार आपका है, आप इसे इतना बड़ा परिवार बना दीजिए कि हमें आपके लिए पढ़ने पढ़ाने में और इंटरेस्टेड होना पड़े। और हम आपको बता रहे हैं कि ये गंगा एकेडमी निःशुल्क है, निःशुल्क ही रहेगा। आप सभी के लिए गंगा एकेडमी पूरा कंप्लीट कोर्स पूरा निःशुल्क रूप से हम गंगा एकेडमी पर बनाएंगे, तैयार करवा देंगे। हर विषय हम देंगे। पूरा इतिहास कंप्लीट करेंगे, पूरा भूगोल कंप्लीट करेंगे, पूरा संविधान हम यहाँ कंप्लीट करेंगे, अर्थव्यवस्था को पूरा कंप्लीट करेंगे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और तकनीकी वाला पूरा पोर्शन हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर को भी हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत लैंग्वेज को भी हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। हाँ, हम कंपटीशन जगत का जो विषय पूछा जाता है हर विषय को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे, पूरा फुल कोर्स पढ़ाएंगे। बस आप सभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ाइए, हौसला दीजिए, हमें आज बल दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट्स से हमें ये मजबूती दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और परिवार की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाइए। ये आप सभी की इतना सहयोग करते जाएंगे तो हमें पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्टेड होकर हम आपके आगे की सारी विषयों को हम यहाँ पूरा कंप्लीट कराएंगे। इतना हम आप सभी से बार बार गुजारिश करते हुए, विनम्र निवेदन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी इतना सहयोग कर दीजिए। बाकी हम यहाँ हर विषय
पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं और पूरा कंप्लीट वो करेंगे। हम आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हमारी इंतज़ार कर रहे हैं, हम हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ साथ हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम का पूरा लेक्चर तैयार करवाएंगे और पूरा PDF भी इंग्लिश मीडियम को में उन तक भी पहुंचाएंगे। हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों से विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं कि चैनल पर आके परिवार बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिए और गंगा एकेडमी का परिवार बनके हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, आत्मबल बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए, हमें आत्मबल दीजिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें आपसे मजबूती मिलेगी। इतना आप सब कर दीजिए। हम यहाँ SSC सारे विषयों को कंप्लीट करते हुए SSC, बैंक, रेलवे, टेट, CTET, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी, SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, SI, लेखपाल, अधीनस्थ, कानूनगो, ये PET, अधीनस्थ इत्यादि सभी वनडे एग्जाम की तैयारी हम सब शुरू कर दिए हैं। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के लाइक शेयर कमेंट के सहयोग से परिवार को आप सब बढ़ाते जाएंगे तो हम सिविल सर्विसेज, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, IAS PCS का पूरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू भी पूरा कंप्लीट कराएंगे। TGT PGT का हर विषय यहाँ कंप्लीट चलेगी क्लास। हम KBS, नवोदय विद्यालय सहित सभी शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराएंगे। हम आप सभी का सहयोग मिला तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में IIT, पॉलिटेक्निक, ITI की प्रवेश परीक्षाओं को भी हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे और मेडिकल क्षेत्र में नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा को भी हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे। आप सभी इतना सहयोग और सपोर्ट देते जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। हम फिर आप सभी से कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भी और अपने लोगों से करवाइए भी, और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सभी सोशल साइटों पर इसे शेयर करके पोस्ट कर दीजिए। अपने से सभी दोस्तों, संबंधियों, परिचितों सबको गंगा एकेडमी पे ले आइए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे लगातार आप लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बहुत जल्द। इसके आगे की जानकारी हम आपको वहाँ पर फिर बताएंगे। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द।